ये जो वन प्लस का लॉन्च इवेंट होता है ना, ये साल भर के सबसे बड़े लॉन्च इवेंट्स में से एक होता है। और इस साल जो इन्होंने दो नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, वन प्लस 9 और वन प्लस 9 प्रो, ये तो जल्दी आ गए हैं, मार्च में आ गए हैं। ऐसे तो हमें जून या फिर मई तक रुकना पड़ता है इनके लिए। तो चलिए एक काम करते हैं, इनके ऊपर पहली नजर डालते हैं, इनको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इनके अंदर क्या नई खूबियां हैं। और उस हैसलब्लैड कैमरा सिस्टम के ऊपर भी एक नजर मार लेते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि भाई हर कोई इसके बारे में क्यों बात कर रहा है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बोल दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और उस बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चूंकि हमें ये स्मार्टफोन एक मीडिया किट के अंदर मिला है, इसका मतलब ये है कि हमें और भी बाकी सारे एक्सेसरीज मिले हैं, जैसे कि स्मार्टफोन के कवर और एक नया वायरलेस चार्जर। अब इसके अलावा हमें एक अनबॉक्सिंग नाइफ भी मिला है, जिसे हम यूज करेंगे अनरैपिंग के लिए इन सारे बॉक्सेस की। इसके अलावा जब हम लोग और ध्यान से देखते हैं ये अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस, तो हमें दिखता है ये मैन ऑन द मून का बैकग्राउंड, जो बताता है आपको उस आइकॉनिक लूनर लैंडिंग के बारे में, जिसको कैप्चर किया था एक हैसलब्लैड कैमरा के साथ में। ये आपको हैसलब्लैड और वन प्लस की पार्टनरशिप के बारे में भी बहुत कुछ बताता है, और ये भी बताता है कि ये बहुत ही बड़ी छलांग है वन प्लस के लिए एक सही डायरेक्शन के अंदर, अगर आप कैमरा के बारे में सोचोगे तो। चलिए अब सबसे पहले वन प्लस 9 को खोल के देखते हैं। ये बिल्कुल एक रेगुलर वन प्लस अफेयर जैसा दिखता है, क्योंकि आपके पास में वही लाल सा डब्बा है और उसके बाद में आपको मिल जाता है वो स्मार्टफोन, जो आता है एक प्रोटेक्टिव प्लास्टिक के अंदर। अब अगर प्रोटेक्टिव प्लास्टिक को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये NFC कैपेबिलिटीज के बारे में आपको बताना चाहता है। हम लोगों को मिला है विंटर मिस्ट वेरिएंट, जो एक पर्पल सा कलर है और ये काफी सुंदर दिखता है, लेकिन ये फिंगरप्रिंट बहुत जल्दी इकट्ठे कर लेता है। एक और चीज यहाँ पर नोट करने के लिए ये है कि वन प्लस 9 की जो बॉडी है ये बनी है फाइबर ग्लास से और ना कि एल्यूमिनियम से, और इसके अंदर कोई IP रेटिंग भी नहीं दी हुई है। बॉक्स के अंदर आपको पेपर वर्क मिलते हैं, थोड़े स्टिकर्स मिलते हैं, एक रेड केबल क्लब कार्ड भी मिलता है, जिसको आप यूज कर सकते हो थोड़े बेनिफिट्स लेने के लिए oneplus.in से। और उसके अलावा आपको मिल जाता है एक सिम एजेक्टर टूल, एक मैसेज पीट लाउ से, और एक सॉफ्ट केस भी मिल जाता है आपको स्मार्टफोन के लिए। अब बक्से के और अंदर जाते तो हमें मिलता है एक 65 वॉट का वॉप चार्जर और एक क्लासिक टाइप C टू टाइप C सिग्नेचर रेड केबल। चलिए अब बात करते हैं इस फोन के अंदर नई चीजें क्या हैं। हमारे पास में है कैमरा मॉड्यूल। सबसे नई बात, ये एक नया लुक है, लेकिन जो प्राइमरी कैमरा है ये एकदम OnePlus 8 Pro की तरह है। एक 48 मेगापिक्सल का Sony IMX689 का सेंसर है इसमें, लेकिन जो वाइड एंगल कैमरा है वो एकदम नया है और इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन है, और ये OnePlus 9 Pro के अंदर भी आपको दिख जाएगा। हम लोग हैसलब्लैड की जो पार्टनरशिप है उसके अंदर जस्ट थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अगर इस फोन के कैमरा के मॉड्यूल के बारे में बात की जाए तो आपको मिलता है एक 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम कैमरा और उसके साथ में सटा हुआ एक LED फ्लैश। हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है इस नए कैमरा मॉड्यूल के बारे में। अगर स्मार्टफोन को पलट दिया जाए तो आपको दिखता है वही 6.5 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले, जिसके अंदर एक होल पंच कटआउट है लेफ्ट कॉर्नर के अंदर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर। जो होल पंच कटआउट है हाउस करता है वही 16 मेगापिक्सल का सेंसर जो OnePlus 8 सीरीज में था, तो यहां पर कुछ भी नई चीज देखने को नहीं मिलती है। जो डिस्प्ले है, लेकिन उसको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का ट्रीटमेंट मिला है, तो ये आपका एक्सपीरियंस स्मूथ बना सकता है। अब स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 888 नया नवेला एकदम, और उसके साथ में आपको 2 स्टोरेज और रैम वेरिएंट मिलते हैं। एक तो है 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, और एक है 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज। जो इंटरनल स्टोरेज है वो है UFS 3.1 के टाइप की। अब इस फोन के अंदर एक चीज नोट करने की यह है कि इसके अंदर भारत में ची वायरलेस चार्जिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी रीजन्स में जैसे कि US और यूरोप है उनके अंदर आपको ची वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाएगी।
चलिए अब बड़े भाई की तरफ आ जाते हैं जिसका नाम है OnePlus 9 Pro। बिल्कुल वैसा का वैसा ही एक्सपीरियंस है, लेकिन हम लोगों ने एक चीज जरूर नोटिस की है कि एक बड़ा सा वायरलेस चार्जिंग का लोगो है, क्योंकि ये बताना चाहता है कि ये फोन सपोर्ट करता है 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग। अब आगे बढ़े तो हमें दिखती है वही की वही एक्सेसरीज, बस एक चीज डिफरेंट है कि आपका जो केस है वो ओपेक है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। यहाँ पर लेकिन एक सोचने की बात जरूर है कि OnePlus ने अपने बॉक्स के अंदर सारी चीजें इंक्लूड की है। एप्पल और सैमसंग की तरह नहीं कि उन्होंने अपना चार्जर या फिर वायर जो भी चीजें हैं उनको अलग से खरीदने के लिए रख दिया है इको फ्रेंडली बनने के लिए। आपकी क्या राय है इसके ऊपर, हमें जरूर बताएं कमेंट्स के जरिए। चलिए फोन का प्लास्टिक कवर जो है उसे हटा के हमें सबसे पहले ये चीज रियलाइज हुई कि ये जो फोन है ये अपने भाई से तो बड़ा है लेकिन उतना भारी नहीं है। OnePlus 9 Pro को मिलता है प्रीमियम ट्रीटमेंट क्योंकि ये बना हुआ है एल्यूमिनियम से, और इसके अंदर IP68 रेटिंग भी दी रखी है डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए। अगर आप ध्यान से देखोगे इसके कैमरा मॉड्यूल को तो आपको दिखेगा एक एक्स्ट्रा कैमरा जिसके बारे में हम जस्ट अभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, और इसके अलावा आपको 65 वॉट का चार्जर भी मिलता है जो आपको OnePlus 9 के अनबॉक्सिंग के टाइम पे दिखा था, और वही की वही Type-C to Type-C केबल भी मिल जाती है। चलिए अब कैमरा की तरफ आते हैं। हमारे पास में है 48 मेगापिक्सल का Sony IMX789 प्राइमरी कैमरा। OnePlus कहता है कि इन्होंने सोनी के साथ में बहुत ही क्लोजली काम करके इस सेंसर को बनाया है। इसके अलावा हमारे पास है वही IMX766 अल्ट्रा वाइड कैमरा 50 मेगापिक्सल वाला जो हम लोगों ने OnePlus 9 में देखा था। इसके अलावा हमारे पास में 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम कैमरा भी है, और ये सब कुछ बना देता है एक क्वाड कैमरा सेटअप OnePlus 9 Pro के अंदर। चलिए अब हैसेलब्लैड ब्रांडिंग के बारे में बात करते हैं। तो आपने अगर किसी भी हैसेलब्लैड कैमरा से खींची गई फोटो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसका एक सिग्नेचर लुक होता है, और OnePlus 9R9 Pro से खींची गई फोटोज के अंदर आपको वही कलर साइंस और वही सिग्नेचर लुक भी देखने को मिलेगा। अगर आप कोई भी फोटो खींचते हो ऑटो या फिर प्रो मोड के अंदर तो आपको ये कलर साइंस देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक चीज लेकिन नोट करने की ये है कि जो हैसेलब्लैड की ब्रांडिंग है ये सिर्फ कलर साइंस तक ही सीमित है। इसकी जो ब्रांडिंग है ये लेंस के ऊपर नहीं है, ना ही कोई और कैमरा के हार्डवेयर के अंदर है, लेकिन हम लोग को ये देखने को मिल सकती है आगे जाके, क्योंकि हैसेलब्लैड और OnePlus की जो पार्टनरशिप है वो अगले 3 साल तक चलेगी। हम लोग और भी चीजें इस कैमरा मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे अपने इन डेप्थ रिव्यू के अंदर। अब चलिए हम लोग डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। हमारे पास में है एकदम ब्रांड न्यू 6.7 इंच LTPO OLED पैनल जिसके अंदर है Quad HD+ रेजोल्यूशन। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का ही है जो बहुत ही अच्छी चीज है इतनी प्यारी स्क्रीन के अंदर देखने के लिए। टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर आपको दिखता है एक 16 मेगापिक्सल का सेंसर जो हम लोगों ने OnePlus 9 में भी देखा है। यहाँ पर भी आपको वही Snapdragon 888 प्रोसेसर देखने को मिलता है और वही रैम और स्टोरेज वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, और दोनों कैमरा के अंदर सेम बैटरी कैपेसिटी है और कोई हेडफोन जैक भी नहीं है। तो चलिए ये रही हमारी OnePlus 9 सीरीज की अनबॉक्सिंग। हमने दोनों स्मार्टफोन्स को अनबॉक्स किया है। अब आपकी बारी है हमें बताने की कि आपको और कंटेंट चाहिए या नहीं OnePlus 9 सीरीज स्मार्टफोन्स के ऊपर। क्या आप जानना चाहते हो कि इन दोनों का कंपैरिजन कैसा है, और उसके अलावा क्या आप जानना चाहते हो कि इनके अंदर नए फीचर्स क्या क्या है? हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स के ज़रिए, और ये याद रखें कि टेक की सारी नई खबरों के लिए ज़रूर लॉग इन करें hindi.gadgets360.com पे।